अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद समर अफजल है और आज मैं एक और रियल कुरानिक स्टोरी लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। आज हम बात करेंगे याजूज और माजूज की। याजूज और माजूज का किस्सा जानने से पहले हमें ज़ुल्करनैन का किस्सा जानना होगा। ज़ुल्करनैन और याजूज और माजूज दोनों की तफासील अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल कहफ के अंदर बयान फरमाई हैं और इस किस्से की तफासील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीथ के अंदर बयान फरमाई हैं। ज़ुल्करनैन कौन था? बाज़ लोग कहते हैं कि वो एक नबी थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सही कौल ये है कि वो एक बादशाह थे। मुजाहिद रहमहुल्लाह से सही रिवायत के मुताबिक आप फरमाते हैं मलकल अर्दा शर्कन व गरबन अर्बअतु नफर, कि 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। आज के दौर में जो लोग हुकूमत करते हैं वो तो किसी एक मुल्क पर, किसी एक खित्ते पर, रियासत पर हुकूमत करते हैं, लेकिन 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया भर के ऊपर एक ही वक्त में हुकूमत की है। उनमें से 4 लोगों में से 2 मुसलमान हैं, 2 काफिर हैं। मुसलमान कौन से हैं? एक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ज़ुल्करनैन, और काफिर 2 कौन से हैं? एक बख्त नसर और दूसरा नमरूद। तो ये 4 लोग हैं जिन्होंने हुकूमत की है। तो इस रिवायत से पता चलता है कि ज़ुल्करनैन जो है वो नबी नहीं थे, वो एक बादशाह थे, लेकिन एक सालिह और नेक बादशाह थे, इंसाफ पसंद बादशाह थे। उन्होंने मशरिक़ से लेकर मगरब तक का सफ़र किया था, पूरी दुनिया घूमे थे और इस्लाम का बोलबाला किया था। इसी सफ़र के दौरान जब वो मशरिक़ पे पहुँचे तो देखा कि वहाँ कुछ कबीले वाले लोग हैं जो बहुत परेशान हैं, एक ऐसे कबीले से जिनको याजूज माजूज कहते थे। वो याजूज माजूज जो हैं वो दिखने में बिल्कुल इंसानों की तरह होते हैं, उनकी हाइट और उनका खाना पीना हमारे जैसा होता है, लेकिन वो फसाद फैलाने वाले होते हैं, दहशत गर्दी फैलाने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। तो वो जो कबीले वाले थे वो उनसे बहुत तंग थे। तो ज़ुल्करनैन जब वहाँ पर पहुँचे तो कबीले वालों ने कहा कि हज़रत, हम लोग याजूज माजूज से बहुत तंग हैं, तो आप हमारी कुछ हेल्प कीजिए ताकि हम इनकी परेशानी, मतलब इनसे हम बच जाएँ। तो ज़ुल्करनैन ने क्या किया, 2 पहाड़ थे, इस तरह 2 पहाड़ जिनके दरमियान वो बस्ती वाले रहते थे। तो उन्होंने इस पहाड़ से लेकर इस पहाड़ के दरमियान लोहे के टुकड़ों की बनी हुई एक दीवार बनवा दी और फिर क्या किया, उसको मज़ीद मजबूत बनाने के लिए तांबा लिया, उसको पिघलाकर उस दीवार के ऊपर ऐसे डाल दिया जिससे वो दीवार और भी ज़्यादा मजबूत हो गई। इस अमल से वो कबीले वाले याजूज और माजूज के शर और फसाद से महफूज हो गए। अब वो नहीं निकल सकेंगे, लेकिन कब निकलेंगे इसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़इज़ा जाअ वअदु रब्बी जअलहु दक्का, कि जब मेरे रब का हुक्म आएगा, अल्लाह ताला उस मजबूत दीवार को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तो कब ये होगा, जब इसके बारे में अल्लाह ही जानते हैं कब होगा, लेकिन अहादीस में ये पता चलता है कि ये कुर्ब क़यामत के करीब जाकर ये दीवार टूटेगी। और फिर याजूज और माजूज के बारे में आता है कि जब वो दीवार टूट जाएगी तो फिर वो कैसे निकलेंगे, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ निकलेंगे और ग्रोह दर ग्रोह निकलेंगे और हर चीज़ पर टूट पड़ेंगे। इसी के बारे में कुरान पाक फरमाता है हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज व माजूज व हुम मिन कुल्ली हदबिन यंसिलून, कि जब याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे तो वो ऊपर से ऐसे जैसे इंसान नीचे आता है बहुत तेज़ी के साथ, तो बहुत तेज़ी के साथ आएंगे। अहादीस में अबू दाऊद और इब्न माजा की रिवायत के अंदर उनकी कुछ सिफ़ात बयान की हैं, उनकी कुछ अखलाकी सिफ़ात हैं, कुछ जिस्मानी सिफ़ात हैं। तो आइए उनका तज़किरा करते हैं। सबसे पहले उनकी सिफ़त ये होगी कि उनके अंदर सिफ़त एक ये है कि उनका एक कायद है, उनका एक निज़ाम है, उनका एक अमीर है जिसको वो मान कर चलते हैं। वो जो दीवार और सद कहते हैं उसको, दीवार जो ज़ुल्करनैन ने बनाई थी उनको रोकने के लिए, वो क्या करते हैं, वो उसको तोड़ने में लगे हुए हैं और किसी को भी अभी तक नहीं पता वो कहाँ पर है, अल्लाह ही को मालूम है। और ना ही उसकी खोज में पढ़ना हमारा कोई फ़र्ज़ बनता है, ना उस पर कोई हमारा अमली मसला उस पर मुतरत्तिब होता है, इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए। अल्लाह जहाँ बेहतर जानते हैं वो कहाँ पर है। तो वो जो दीवार है उसको वो तोड़ने की कोशिश करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक उसको वो खोदते रहते हैं, दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, चाटते रहते हैं। जब दिन का आखिरी हिस्सा होता है तो उनका जो अमीर है वो ये कहता है कि इसको हम कल करेंगे, तो वो छोड़कर चले जाते हैं। जब अगले दिन आते हैं तो वो दीवार पहले से भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है जो जितना वो छोड़ कर जाते हैं। तो जब अल्लाह ताला का हुक्म आएगा क़यामत के दिन के करीब जाकर, तो होगा क्या कि वो खोदेंगे और खोदने के वक़्त जब शाम का वक़्त हो जाएगा तो उनका अमीर कहेगा कि इंशाअल्लाह हम कल दोबारा आकर करेंगे। तो वो इंशाअल्लाह कहेंगे, जिसकी वजह से जब वो दोबारा आएंगे तो वो दीवार बड़ी नहीं होगी, जितनी वो छोड़ कर गए थे उतनी ही होगी और वो जल्दी से दीवार को तोड़ कर बाहर निकल आएंगे। जब वो बाहर निकलेंगे
تو وہ ہر طرح کے پانی کو، سمندروں کے پانی کو پی جائیں گے اور فصلوں کو تباہ کر دیں گے، اور مطلب ہر چیز کو وہ درہم اور برہم کرتے ہوئے نکل جائیں گے. یہاں تک کہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا سمندر ہوگا پانی کا. جب ان کا لشکر کا پہلا آدمی اس میں گزرے گا تو وہ سارا کا سارا پانی پیتے ہوئے چلے جائیں گے. تو جب ان کے لشکر کا آخری بندہ اس جگہ پر پہنچے گا وہ تو کہے گا کہ یہاں پر تو ایک بہت بڑا سمندر تھا، وہ کہاں گیا؟ تو اتنی سرعت اور تیزی کے ساتھ وہ سارے کا سارا پانی ختم کر دیں گے. لوگ جو ہیں وہ ان کے ڈر سے پناہ لے لیں گے، ان کا غرور اور تکبر اور بڑھ جائے گا کہ پھر وہ کیا کریں گے، تیر اور قوس لیں گے اور آسمان کی طرف جو ہے وہ تیر پھینکیں گے. جب وہ تیر لوٹے گا تو خون آلودہ ہوگا، جس سے ان کا غرور اور بڑھ جائے گا. تو وہ کہیں گے کہ ہم زمین والوں پر بھی غالب آ گئے اور ہم آسمان والوں پر بھی غالب آ گئے. اس وقت اللہ تعالیٰ ایک کیڑا بھیجیں گے جو ان کے پیچھے سے نکلے گا، ان کے جسموں کو کھا جائے گا اور وہ سارے کے سارے مر جائیں گے، اور ان کا جو جثے ہیں، ان کی جو لاشیں وہ پڑی رہیں گی، اور جانور آئیں گے اور ان کے گوشت کو کھا کر موٹے تازے ہو جائیں گے. یہ جتنی تفصیل میں نے بتائی ہے یہ ابن ماجہ نے اپنی کتاب سنن کے اندر ذکر کی. اب بات کرتے ہیں کہ وہ دکھنے میں کیسے ہوں گے. بعض احادیث میں یہ ہوگا کہ ان کے چہرے جو ہیں وہ چوڑے ہوں گے، ان کی آنکھیں جو ہیں وہ باریک ہوں گی، اور دکھنے وہ ان کے جو چہرے ہوں گے وہ گول کوس کی طرح کے ہوں گے، اور وہ کفر کے اندر اتنے زیادہ بڑے ہوئے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میں سے، یعنی کہ مسلمانوں میں سے اگر ایک جہنم میں جائے گا تو یاجوج اور ماجوج میں سے 1000 لوگ جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. یعنی کہ 1000 کا اور ایک کا کمپیریزن ہوگا، اتنے زیادہ لوگ ہوں. یعنی کہ اگر مسلمانوں سے ایک جہنم میں جائے گا تو یاجوج اور ماجوج میں سے 1000 لوگ جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. اور ان کے نکلنے کا صحیح وقت جو ہے وہ قرب قیامت کے وقت ہے. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک دجال نہ آ جائے اور یاجوج اور ماجوج کا خروج نہ ہو جائے. صحیح وقت بالضبط عیسیٰ علیہ السلام کی نزول ہونے کے بعد ہے. یہ تو کچھ مختصر تفاصیل تھیں یاجوج اور ماجوج کے بارے میں، جو ضروری معلومات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اس کے بعد جتنی بھی تفاصیل ہیں وہ اکثر ضعیف ہیں اور من گڑت ہیں. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. ملتے ہیں ایک نئی قرآنک سٹوری کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.